चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 11th का अकाउंटेंसी। तो इसमें हम पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सब कवर करेंगे। तो जो जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है जहाँ से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, तो पहले हमें ना सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो होगा वो बेसिक पार्ट है, ठीक है। दूसरे में हम प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग किस प्रिंसिपल्स पे है। और तीसरे में सारे अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो पहले चैप्टर को मैंने इस हिसाब से डिवाइड किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटेंसी होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार देसी भाषा में समझते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है, ठीक है। मान लो कोई बिजनेस है, ये बिजनेस है मेरा, ठीक है। मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी थी मैंने वो कर दी। उसके बाद मैंने रेंट पे किया, किसी प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे लिया बिजनेस चलाने के लिए। फिर इलेक्ट्रिसिटी पे किया, मैंने गुड्स खरीदा जो रॉ मटेरियल होता है, लेबर चार्जेस पे किए, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे कॉस्ट किए। फिर मैंने सेलिंग स्टार्ट की, उसके अलावा जो भी कॉस्ट थे वो मैंने बेयर किया, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है? तो ये चीज़ें पता चलती है अकाउंटेंसी से, अकाउंटिंग करने से, ठीक है। तो जब तक ये अकाउंटिंग नहीं होगा ना, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम पूरा का पूरा अकाउंटिंग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ईयर बाय ईयर कंपैरिजन करने के लिए, टैक्स डिसाइड करने के लिए कितना टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं बुक के लैंग्वेज से कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है अकाउंटिंग के डेफिनेशन में। अगर बुक में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन एन इफिशिएंट मैनर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। मतलब अकाउंटेंसी जो है वो आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज़ करने की। किसको? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। जो मेरा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का वो मतलब होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व हो। मैंने 100 रुपये का कुछ ख़रीदा, तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो ये क्या होता है, मेरा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो हम अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जिसकी वैल्यू रुपीज़ में हो, ठीक है। मान लो कोई एम्प्लॉय 10 साल से काम कर रहा है, वो बहुत ऑनेस्ट है, तो इसमें कहीं रुपीज़ इन्वॉल्व है, उसकी ऑनेस्टी को हम कहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, इसलिए ये अकाउंटिंग में नहीं आता है। अकाउंटिंग में सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो इसी ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं, फिर उसको उसके नेचर के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करेंगे? मान लो मैंने सेल किया, परचेज किया, सब में तो अमाउंट इन्वॉल्व होगा, रेंट पे किया, तो इन सब को हम अलग अलग जगह लिखते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लासिफाई करना। अब यहीं पे मैंने मान लो सेल्स तो मैंने क्लासिफाई कर लिया था, सेल्स मैंने क्लासिफाई कर लिया कि 5 लाख आज हुआ, 10 लाख कल हुआ, ऐसे करके 1000 ट्रांजेक्शन है। तो ये लिस्ट ना बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं कि भाई मेरी जो सेल्स है पूरे साल में 10 करोड़ है, मेरी जो परचेज है वो 5 करोड़ है, मैंने रेंट पे किया है 12 महीने मिला के, वो है मेरी 60,000। इसको बोलते हैं समराइज़ करना, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, रिकॉर्ड, दूसरा क्लासीफाई, तीसरा समराइज। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो हम उस पर क्या करेंगे,
रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। दूसरा, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास एसेट कितने की है और लाइबिलिटी कितने की है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना मेरा, यही अकाउंटिंग होता है। पहले उसको रिकॉर्ड करो, फिर क्लासीफाई, फिर समराइज़, ठीक है, फिर उस पर रिजल्ट निकालेंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। और यही अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि मॉनेटरी है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई, समराइज, फिर इंटरप्रेट करना। अगर आप देखोगे ना तो यही सारे ना चैप्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये मेरा जर्नल एंट्री बन जाता है, ठीक। ये आपका लेज़र, ये आपका ट्रायल बैलेंस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे बाद में चैप्टर्स बन जाते हैं जिसको आपको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। अभी देखते हैं अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं, ताकि कोई फ्रॉड, कोई एरर ना हो। अगर कोई रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो जिसको जो मन होगा वो करेगा, ठीक है। इसीलिए हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मतलब बिजनेस में कितना एसेट है, हमें कितना पैसा चुकाना है, मतलब लायबिलिटी कितनी है, हमारा ईयर टू ईयर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम, पिछले साल सेल कितनी थी, इस साल सेल कितनी है, पिछले साल प्रॉफिट कितनी थी, इस साल प्रॉफिट कितनी है, ठीक है। और लास्ट जो है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने के लिए, किसको, जिसको भी ज़रूरत होती है, जो पार्टीज़ है। जैसे ओनर, ओनर को क्यों ज़रूरत पड़ेगी, वो देखेगा ना कि कितने पैसे लगाने से मुझे कितने मिले हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मेरी एम्प्लॉय को सैलरी कितनी पे कर रहे हैं। बैंक को अगर ज़रूरत होती है, जैसे बैंक से हमें लोन लेना है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब बैलेंस शीट कैसी है, मतलब कितने का असेट है, कहीं कंपनी के पास ज़्यादा लोन तो नहीं है, कंपनी सेल कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी चुका पाएगी कि नहीं। तो बैंक को भी इसके लिए ज़रूरत होती है। फिर एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट को क्यों ज़रूरत होगा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, तो वो टैक्स असर्टेन करने के लिए कि वो टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी करनी थी, कितना उसने किया। इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर जो है वो सारा कुछ देखता है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करता है। वो कैसे देखेगा, अकाउंटिंग के थ्रू ही देखेगा ना सारा कुछ, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये सारे ना बहुत ही मतलब बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, पहला वही चीज़ें सेम है, जो ऑब्जेक्टिव है वही तो मेरा एडवांटेज बन जाएगा ना एक तरह से। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये अकाउंटिंग से हमारा रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, ये बेनिफिट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है। रिजल्ट हम कंपेयर कर सकते हैं, ईयर 2025 में कितना था, 26 में कितना है, 27 में कितना होगा। डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इस साल एम्प्लॉय को बोनस देना है कि नहीं देना है, हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग होती है जो अकाउंटिंग के थ्रू होती है। किसी भी लीगल मैटर में, जैसे कोई जीएसटी का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, या फिर कोई भी लीगल मैटर है, तो जो अकाउंटिंग हमने की है, जो रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सारा मेरा क्या हो जाएगा, एविडेंस कहलाएगा, ठीक है। और वो हेल्प करता है, टैक्स निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ये होता है मेरा एडवांटेज अकाउंटिंग का। तो ये ऑब्जेक्टिव से मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है। लिमिटेशन, अकाउंटिंग में जितनी भी चीज़ें होती है सब मनी के अगर टर्म में है। मैंने डेफिनेशन में भी हमने देखा कि जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो मॉनेटरी नहीं है उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मान लो वही बताया ना कि किसी चीज़ की क्वालिटी को हम अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका लिमिटेशन है, बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें क्या होती है ना, एस्टिमेट के बेस पे होती है, मतलब अनुमान लगा की जाती है। अगले साल मुझे इतने का लॉस होगा तो मैं आज उसे कंसीडर कर लूँ, ठीक है। मान लो 5 लाख का लॉस एक्सपेक्टेड है अगले साल, तो अकाउंटिंग बोलता है कि तुम इसको आज रिकॉर्ड कर लो। आज मान के चलो कि तुम्हारा लॉस हो गया है, ठीक है। तो जो एस्टिमेट पे है, और एस्टिमेट बदलते रहते हैं, इसीलिए इसका ये लिमिटेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सब कुछ मेजर होता है।
जो फिक्स कॉस्ट वगैरह फिक्स असेट्स वगैरह होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? मान लो आपने एक मशीन खरीदा, चाहे एक लैंड खरीदा, मान लो लैंड खरीदा 10 लाख का, ठीक है। तो आपने इसको अकाउंटिंग में 10 लाख का दिखा दिया। अब यही 10 लाख पे ही चलता रहेगा, ठीक है। मतलब ये बैलेंस शीट में हमेशा 10 लाख का दिखेगा, लेकिन जो रियल लाइफ में जो इसकी मार्केट में वैल्यू होगी बढ़ चुकी होगी, 1 करोड़ भी हो जाएगी, लेकिन अकाउंटिंग में ये 10 लाख पे ही दिखेगा। मतलब बैलेंस शीट में क्या है, ये 90 लाख जो होगा ना वो अंडर वैल्यूड होगा, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जितनी कॉस्ट थी उतने ही कॉस्ट पे दिखाने को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं दिखा सकते। जितना आज कॉस्ट है, मान लो हमारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड की प्राइस तो बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिक्कत है कि जो चीज़ हमने जितने में खरीदी हमें उतने पे ही दिखाना है उसको, ठीक है। अकाउंटिंग कैन बी मैनिपुलेटेड, मतलब अकाउंटिंग कौन करता है? इंसान करता है, तो उसको वो मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ अगर दिखानी हो 100 पे, तो उसको 150 पे दिखा सकता है, ठीक है। अगर कोई हमें खर्चा दिखाना है, हो सकता है कि वो कम कर दे, फ्रॉड कर सकता है। जहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ पे वो मैनिपुलेट हो सकता है अकाउंटिंग। और ये कुछ चीज़ें होती है अकाउंट में जो पर्सनल जजमेंट की होती है, मतलब खुद का निर्णय होता है, मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन होता है, मतलब लॉ से हट के कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिसमें अकाउंटिंग में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, मतलब खामियां हैं, कमियां हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बुक कीपिंग, ये सारे अकाउंटिंग के मतलब बेसिक थे बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। बस एक बार आप पढ़ोगे समझ आ जाएगा। अभी भी समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो जी, जो जब हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स में, अकाउंटिंग में, बस वही बुक कीपिंग होता है। मतलब रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग है, और रिकॉर्डिंग से आगे की जो प्रोसेस है, जैसे क्लासिफाई करना, समराइज़ करना, उस पर रिज़ल्ट निकालना, वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग है, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग है, उसके आगे का प्रोसेस अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज है, पहला रिकॉर्ड करना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं। बुक कीपिंग कौन करेगा? जूनियर लेवल का स्टाफ। अकाउंटिंग कौन करेगा? सीनियर लेवल का स्टाफ। बुक कीपिंग किस तरह का काम है? क्लर्कियल काम है, क्लर्क जो करते हैं। और ये है एनालिटिकल काम है, मतलब अकाउंटिंग में एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंस है, ठीक है। एक बार आप वापस मैं टॉपिक दिखाता हूँ और फिर समझना। मैंने क्या बताया? अकाउंटिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करना किसको? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक ढंग से, और उस पर फिर रिजल्ट निकालना, ये होता है अकाउंटिंग। फंक्शन इसके वही जो अभी डेफिनेशन में है, वही सारी चीज़ें इसके फंक्शन है, काम है। अभी देखिए, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन देखना, प्रोग्रेस ईयर टू ईयर देखना, मतलब ईयर टू ईयर जो भी प्रोग्रेस है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इनको, ऑनर, बैंक, एम्प्लॉय, इन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एडवांटेज में ये 5-6 हमने चीज़ें देखी, 5 काफ़ी होती है अगर लिखना हो एग्ज़ाम में। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, ईयर टू ईयर कंपैरिजन होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं लीगल मैटर में, और टैक्स निकालने में मदद करता है, ठीक है। इसके लिमिटेशन क्या है? ये एक मॉनेटरी टर्म में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, एस्टीमेट के बेस पे अकाउंटिंग होती है कुछ चीज़ों में, वो भी एक लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, मतलब जितने में खरीदा उतने पे ही दिखाएंगे। अकाउंटिंग में ह्यूमन इन्वॉल्व है, इसलिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। और पर्सनल जजमेंट, मतलब बायसनेस होती है, पक्षपात हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है इसको। तो ये हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिक। जो बुक कीपिंग है, मैंने आपको बुक कीपिंग भी दिखाया कि बुक कीपिंग क्या होता है। रिकॉर्डिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, और ये प्राइमरी स्टेज होता है। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है? सेकेंडरी स्टेज होता है। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ, ये कलर, ये एनालिटिकल है, एनालिसिस की तरह होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में हम देखेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि
प्रिंसिपल क्या होते हैं या फिर अकाउंटिंग टर्म्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अकाउंटिंग टर्म्स, ताकि आपको समझ में आने लगे कि एसेट लायबिलिटी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसको मैं जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना तब तक हमें समझ आना चालू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें 3 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद हम जनरल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ों पे बढ़ेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कोर्स फ्री है, 11th 12th बीकॉम सबका। तो मैं वो सारी वीडियो लाता रहूँगा। ये मेरी पहली क्लास है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें।